त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णश्च शांगाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की इस अतिशय कृपा से ये भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र नित्य संचालित हो रहा है और भगवान श्री गोविंद की ही असीम कृपा है कि अब तक यह गीता ज्ञान सत्र निरंतर आबाद गति से अपनी ओर बढ़ रहा है। हम सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में गीता के 14वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे गुणत्रय योग विभाग कहा जाता है। तो हम सभी ने विगत सत्र में श्लोक संख्या 5 पर चर्चा आरंभ की थी और उसी पर विगत सत्र में चर्चा को विराम दिया गया था। तो आज भी हम गीता के 5वें श्लोक पर ही चर्चा करेंगे और इसमें भगवान श्री गोविंद के कथन को व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम्। हे अर्जुन, प्रकृति से संभव यानी प्रकृति से उद्भवित होने वाले सत्व रज तम ये तीनों ही गुण इस अविनाशी अव्यय स्वरूप जीवात्मा को देह में बंधन देते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही कि ये जो जीव है इसे बंधन कैसे होता है। क्योंकि जैसे बंधन होता है वैसे ही मनुष्य की मुक्ति भी होती है। इसलिए ये श्लोक जो है विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे बंधन होता है, जैसे हम किसी वस्तु को किसी रस्सी से बांधते हैं और यदि उस वस्तु को खोलना हो तो खोलने के लिए हमें वही क्रम अपनाना पड़ता है जो बंधन में अपनाना पड़ता है। जैसे हमने किसी वस्तु को रस्सी से बांधा तो रस्सी से बांधते समय उसमें रस्सी लपेटते हैं और जब उस वस्तु को उस रस्सी से मुक्त करते हैं तो उसमें उल्टा क्रम होता है। ये सहज भाव है। सहज भाव ये है कि रस्सी से किसी वस्तु को बंधन देते समय हम उस वस्तु में रस्सी लपेटते हैं, लेकिन जब हमको उस वस्तु को रस्सी से मुक्त करना होता है तो हम उसके प्रतिकूल कार्य करते हैं, तभी वह वस्तु उस रस्सी से मुक्त हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण इस अव्यय स्वरूप जीवात्मा को बंधन देते हैं, बांध देते हैं। तो अगर हमें इस बंधन से मुक्त होना है
तो हमें तीनों गुणों के बंधन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और जब हम बंधन की प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो हम उस बंधन से मुक्त हो सकेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा जो बंधन हुआ था वो उसके उल्टे क्रम में चल के हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। ये तो एक विशेष बात हमने कही जो इस विषय से, इस श्लोक से संबंध रखती है। मूल जो कथन है, श्री भगवान बंधन कैसे है, जीव का बंधन कैसे हुआ, इस तथ्य को इस श्लोक में उन्होंने उद्घाटित किया। तो जीव का बंधन जैसे हुआ, जिस प्रकार हुआ, तो उस बंधन को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उस बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया को भी हम समझ नहीं पाएंगे। ये कथन यहाँ पे श्री भगवान का है। इसलिए जो निरूपण यहाँ पे किया गया है कि बंधन क्यों होता है, तो पहली बात है प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न हो जाते हैं और तीन गुण इस अव्यय स्वरूप जीवात्मा को इस शरीर से बांध देते हैं। देखिए, यहाँ पे जीवात्मा के लिए अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। अव्यय है, अविनाशी है, और जो देह है वह अविनाशी है, वह अव्यय स्वरूप है। तो अविनाशी तत्व एक विनाशी शरीर में बंधित हो जाता है, बंध जाता है। विशेष बात समझिए आप कि अविनाशी जो जीव है वह इस विनाशी देह में बंध जाता है। कारण तीन गुण हैं, तीन जो गुण हैं या कारण हैं। देखिए, भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है वह विशेष ज्ञान वाला है। इसलिए श्री भगवान ने पहले ये तथ्य कहा था, इदम ज्ञानम उपासित। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म मागता सर्गेपि नो जायन्ते प्रलय न वितन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के कि बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है। तो बंधन का जो मूल कारण है, मूल हेतु है, वह प्रकृति से उत्पन्न गुण है। वैसे प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, जो इस जीव के बंधन के मूल कारण हैं, क्योंकि प्रकृति भी जड़ है और उनसे उत्पन्न जो त्रिगुण है वह भी जड़ हैं। जड़ से उत्पन्न वस्तु भी जड़ ही होती है। जैसे दूध से उत्पन्न किए गए जो पदार्थ होते हैं वह दूध की सहधर्मिता वाले होते हैं। ये कह रहे हैं, दूध से उत्पन्न हुए पदार्थ दूध की ही सहधर्मिता वाले होते हैं। उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं वह भी जड़ ही हैं और जड़ पदार्थ उस अव्यय स्वरूप चेतन सत्ता को बंधन देता है। ये विशेष बात यहाँ पर है, तत्व विशेष है, इसको समझना चाहिए आपको। इसको सभी साधकों को समझना चाहिए। ये बंधन कैसे होता है? बंधन होता है प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण उस अविनाशी या अव्यय स्वरूप जीवात्मा को बांध देते हैं। तो किसने बांधा? कौन बांधने वाला है? तो बंधन देने वाली जो सत्ता है
वह प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं। 3 गुणों ने इस अविनाशी जीवात्मा को बंधन दिया हुआ है। वो कैसे दिया है, यह किसी प्रक्रिया क्या है, अभी प्रक्रिया की बात नहीं हो रही। तो पहले तो बात हम यहाँ पे ये कहेंगे जो श्री भगवान ने कहा प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न गुण, त्रिगुण। अब प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण क्या, कैसे उद्भवित हो जाते हैं, ये विषय भी समझने वाला है। ये श्लोक विशेष ज्ञानप्रद है और इसी पे चर्चा हम करेंगे। जितनी चर्चा संभव हो सकेगी उसको किया जाएगा, क्योंकि इसको समझना, इसके मूल स्वरूप को समझना बहुत अनिवार्य है। तो पहले तो प्रकृति के विषय में विगत सत्र में कुछ चर्चा हुई थी और प्रकृति को समग्रता से समझने के लिए हमें शास्त्रों का अवलंबन करना पड़ता है, शास्त्रों की ओर देखना पड़ता है। जैसे हमने कहा था कि प्रकृति के कार्य को देख करके उसकी सत्ता और सामर्थ्य का अनुमान सहज ही हम सभी लगाते हैं। ये तथ्य हमने कहा था उस दिन कि जो ये ब्रह्मांड दिख रहा है, ये समग्र ब्रह्मांड प्रकृति का ही कार्य है। तो प्रकृति का जब कार्य है, ये समग्र ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य है, तो जो ये कार्य है, कार्य जो प्रतीत हो रहा है, जो ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से जिस ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं, वह ब्रह्मांड कितना असीम है, सीमा रहित है। तो जो ये ब्रह्मांड इतना सीमा रहित है, तो उसको निर्माण करने वाली सत्ता, उसको निर्मित करने वाली सत्ता कितनी विशिष्ट होगी, कितनी शक्तिशाली होगी, इस विषय पर हमको निरंतर विचार करना चाहिए कि ये जो सत्ता है जिसने इसको ब्रह्मांड को बनाया है, तो ये सत्ता कितनी विशिष्ट है और उस विशिष्ट सत्ता से ही ये तीनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो हम प्रकृति के कार्य को देख करके उसका अनुमान लगा रहे हैं, प्रकृति के कार्य को देख करके उसका अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन प्रकृति क्या, देखिए प्रकृति संभवा कहा यहाँ पे, तो चूंकि प्रकृति पद का प्रयोग अनेक स्थलों पर भगवद गीता में हुआ है। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति इस समग्र ब्रह्मांड को बनाती रचती है। यह प्रयोग श्री भगवान ने कहा था, ये तथ्य कहा था। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह इतना था वहाँ पे कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ये कहा था। तो जो कहा था उससे ये बात स्पष्ट होती है कि प्रकृति ही इस समग्र ब्रह्मांड को परमात्मा की अध्यक्षता में बनाती है। अब दूसरी बात यह है कि प्रकृति ने इस समग्र ब्रह्मांड को बनाया, तो जो बना हुआ तथ्य है या पदार्थ है, वो इतना विशाल है कि उसका हम सभी सहज अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशद है। इस पृथ्वी लोक पर ही जो है वह कितनी प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, तो कितना विशाल ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड को देख करके उसकी सत्ता का अनुमान होता है, परमात्मा की सत्ता है, उसका अनुमान जो होता है वह उसकी विशालता को देखकर होता है। एक बात।
तो ये प्रकृति के कार्य की तरफ चले हम, प्रकृति के कार्य जो हमें प्रतीत हो रहा है उसकी ओर बढ़े हम। तो प्रकृति को समझा हमने, क्योंकि प्रकृति संभवा यहाँ पे पद प्रयुक्त हुआ है ना। प्रकृति संभवा जो पद प्रयुक्त हुआ है उसमें प्रकृति जो है वह विशिष्ट शब्द है, और प्रकृति संभवा ये उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रकृति से कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको चर्चा हम बाद पश्चात में लेंगे। पहले प्रकृति की बात हो रही है कि प्रकृति का जो कार्य है उसको देख करके प्रकृति की शक्ति और सामर्थ्य सत्ता का हमको आभास होता है कि वस्तुतः प्रकृति जो है वो बहुत विशाल सत्ता है, और चूंकि अध्यक्षता वहाँ परमात्मा की है तो परमात्मा की सहचरी है वो। तो ये प्रकृति का जो कार्य है उससे उस कार्य को देख करके हम प्रकृति की सत्ता का अनुमान लगाते हैं। एक बात तो कार्य को देखकर सत्ता का जो अनुमान है वह ये प्रकट करता है कि प्रकृति बहुत ही विशाल सत्ता वाली है। दूसरी बात, अब हम प्रकृति के गुणों की ओर बढ़ते हैं। गुण कहाँ मिलेंगे? तो गुण, प्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों को शास्त्रों ने निरूपित किया है। हम भी प्रकृति का कार्य हैं, मनुष्य भी प्रकृति का कार्य है, और कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जानता, ये सिद्धांत है। कोई भी कार्य अपने कारण को नहीं जानता। तो कारण को जब जानता नहीं, जैसे हम प्रकृति का कार्य है, मनुष्य प्रकृति का कार्य है, तो हमारा जो कारण तत्व है वह प्रकृति है। इसलिए हम अपने कारण तत्व को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के कार्य, अपने कारण तत्व प्रकृति को मनुष्य सहज भाव से नहीं जान सकता। इसलिए हमको शास्त्रों का अवलंबन लेना पड़ता है। जिसे लोग कहते हैं शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता। शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता क्या है? संसार का ही ज्ञान ही इतना विशद है जिसको हम ग्रहण नहीं कर पाते, और हम शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें? इससे लाभ क्या है? तो उससे लाभ ये है कि शास्त्रों का जो अध्ययन है उससे लाभ क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। दो बातें हैं यहाँ पे। हमको किस सत्ता ने यहाँ पर प्रकट किया है, और कौन सी सत्ता हमारा कारण तत्व है, किस हेतु से हम यहाँ पर आए हैं, वो तो पश्चात की बात। पहली बात, जो प्राथमिक बात ये है कि हमारा कारण तत्व क्या है, कौन है। तो ये जानने के लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। शास्त्रों के अध्ययन के बिना हम ये तथ्य नहीं जान सकते कि हमारा कारण तत्व कौन है। अब उसकी आवश्यकता क्या है? हमको कारण तत्व जानने की आवश्यकता ये है कि जो हमारा पुनः जन्म और पुनः मृत्यु और ये सांसारिक दुख होता है, इसका समापन कैसे होगा। इसको जानने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। शास्त्रों का अध्ययन हमें इसको जानने के लिए करना पड़ता है कि हम क्यों पुनः पुनः जन्म लेते हैं, क्यों पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसके कारण को जानने के लिए
हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे हम जीवन पर्यंत ये न जान पाएं कि हमारा कारण तत्व कौन है और हमें बंधन कैसे होता है। तो ये ना जान पाना ये बहुत बड़ी त्रुटि है जीवन की। हमें जानना चाहिए। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है। तो हम गंगा रूपी जल कार्य के रूप में देख रहे हैं, उसका उद्गम कहाँ से, वो कैसे प्रकट होती है, इसको जानना अनिवार्य है। तो शास्त्रों का जो अध्ययन है उसकी आवश्यकता क्या है, ये बात है। शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने कारण तत्व को जानें और कारण तत्व को जान करके ये तथ्य जानें कि हमें बंधन कैसे हुआ है और बंधन कैसे हुआ है और मुक्ति कैसे हुई। तो कारण तत्व को जानने के लिए हम उसके कार्य को देख रहे हैं। नाना प्रकार के असंख्य जीव इस पृथ्वी पर उपार्जित कर दिए गए, नाना प्रकार की वस्तुएं उपार्जित कर दी गई। तो जो वस्तुएं और जीव प्रकट किए गए हैं, वो सब वस्तुएं और जीव प्रकृति का ही कार्य हैं जो हम आज देख रहे हैं। तो प्रकृति का कार्य देख करके उसकी सत्ता का अनुमान। दूसरा, उसके बारे में जानने के लिए हमको शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, ये तथ्य कहना चाह रहे हैं। तो शास्त्रों से ये ज्ञात होता है कि प्रकृति के कुछ विशिष्ट गुण हैं। प्रकृति चूंकि अनादि है, उसका उद्भव नहीं होता, उसका किसी भी वस्तु का एक काल में उद्भवित न होना और वह नित्य रहना। जैसे हम सब नित्य नहीं हैं, हम सब अनित्य हैं, क्योंकि हमारा उद्भव होता है, हमारा उद्भव होता है और हम एक काल में उद्भवित होकर के और पुनः एक काल में विलीन हो जाते हैं। तो उद्भव और अव्यक्त हो जाना ये हमारा गुण है, मूल गुण है। लेकिन वैसा गुण प्रकृति का नहीं है, वैसा गुण प्रकृति का नहीं है। तो प्रकृति के विशेष गुणों को जानने के लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। बिना शास्त्रों के अध्ययन के हम प्रकृति के विशिष्ट गुणों को जान नहीं सकते, ये कथन यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। तो जब हम, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति संभवा है, तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। तो प्रकृति से कैसे हुई है, प्रकृति से तीनों गुण कैसे उत्पन्न हुए हैं, इस तथ्य को जानने के लिए हमें प्रकृति को जानना अनिवार्य है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकृति के कार्य को देखकर उसकी सत्ता का अनुमान लगाया। अब शास्त्रों के अध्ययन से हमको प्रकृति के बारे में क्या ज्ञान ज्ञात होता है, ये तथ्य समझिए आप। क्योंकि प्रकृति संभवा जो पद है वह प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति संभवा है तो प्रकृति से ही तीन गुण संभव हुए हैं। सहज भाव समझिए आप, उत्पन्न समझिए, संभव हुए हैं। तो हम प्रकृति के तीनों गुणों का संभव कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये हम पहले प्रकृति को समझा रहे हैं। तो प्रकृति में प्रकृति के गुणों का निरूपण
शास्त्रों में होता है, किया गया है। और शास्त्रों के अध्ययन को समझ करके ही हम शास्त्रों के अध्ययन से ही प्रकृति के संबंध में हमें कुछ ज्ञान होता है, कुछ मालूम होता है। तो प्रकृति के संबंध में जो वर्णन आता है शास्त्रों में, वह ये आता है कि पहली तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। पहला गुण जो है वह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ऐसा कथन शास्त्रों ने किया कि त्रिगुणीमयी है। जैसे हम किसी वस्तु को ये कहें कि ये जो फल है ये मीठा है, तो फल के मीठे कह देने से ये स्पष्ट होता है कि फल में मिठास है, फल में मिठास है। और वह मिठास है इसलिए फल मीठा है। वह मिठास है इसलिए फल मीठा है। तो जब उसको हम चखते हैं तो उससे मिठास जो है हमको आभासित होती है, और हमने उसको चख कर के ही ये जाना है कि यह फल मीठा है, तो उसके अंदर मिठास है। दूसरा, हम ये कहें कि अमुक फल जो है वह कड़वा है, तो कड़वाहट उसके अंदर है, जो कड़वापन का गुण है वह उसके अंदर है। और उस कड़वेपन के गुण को हम चख कर के ही ये जान पाते हैं कि ये फल कड़वा है। तो दो बातें हो गई। आप तीसरा कहें कि ये फल जो है खट्टा है, तो खटास उस फल के अंदर है, खटास उस फल के अंदर है, तो इसलिए फल खट्टा है। तो एक फल में किसी में मीठा होने का गुण है, किसी में खट्टा होने का गुण है, और किसी में कड़वा होने गुण है। तो तीनों फल के गुण अलग अलग हैं, मीठा, खट्टा और कड़वा। परंतु कोई ऐसा फल हो जिसके अंदर तीनों गुण हो, ये वो खट्टा भी हो, कड़वा भी हो और वह मीठा भी हो, तो तीनों गुण जब अगर किसी फल के अंदर पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे खट्टा, मीठा, कड़वा। उसके अंदर मिठास भी है, कड़वाहट भी है और खटास भी है। तो त्रिगुणात्मक हो गया ना, वह फल त्रिगुणात्मक हो गया कि उसमें तीनों गुण हैं। और जब उसको चखते हैं तो हमको बारी बारी से तीनों गुणों का आभास होता है कि इस फल में तीनों गुण है, त्रिगुणात्मक है। ये फल त्रिगुणात्मक है, खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है। तो तीनों, यदि ऐसा फल हमें इस संसार में प्रतीत तो नहीं होता। एक ही फल की तीन अलग अलग प्रजाति या स्थितियाँ होती हैं। तो कभी जैसे आम खट्टा होता है, कभी आम मीठा होता है, लेकिन एक ही आम में तीनों गुण नहीं होते। लेकिन प्रकृति के संबंध में शास्त्रों ने यह कहा ये त्रिगुणात्मक है, इसमें सत्वरजतम तीनों गुण हैं, ये तत्व विशेष कहा। तो हम शास्त्रों के कथन से ये बात जान पाते हैं कि प्रकृति जो है वह त्रिगुणात्मक है। अगर त्रिगुणात्मक न होती तो प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न नहीं होते। जैसे गन्ने में मिठास है,
तो उस गन्ने की मिठास से हम उसकी मिठास को उसका रस निकाल करके हम शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। गन्ने की कोल्हू में पेर कर उसकी मिठास को हम निकालते हैं और उससे ही शक्कर का निर्माण होता है। ठीक है। हम किसी खट्टी वस्तु से उसकी खटास को निकालते हैं, तब हम किसी खट्टी वस्तु को प्रकट कर पाते हैं। तो वैसे जो तीनों गुण हैं वह प्रकृति में हैं। तो तीनों गुण प्रकृति में हैं, इसलिए प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, इसलिए प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और तीनों गुणों के होने के कारण ही प्रकृति से तीनों गुण की उत्पत्ति संभव हो पाती है, जिसके लिए श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकृति संभवा पद प्रयोग किया है। तीनों गुण उत्पत्ति कैसे होती है? तीनों गुणों की उत्पत्ति तब भी संभव हो पाती है क्योंकि प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक प्रकृति ही तीन गुणों को उत्पन्न कर देती है। जैसे जल के स्रोत से जल निकलता है, तो जल के स्रोत से जब जल निकलता है, उसी प्रकार से प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए उससे त्रिगुण उत्पन्न हो जाते हैं। प्रकृति संभवा, त्रिगुणात्मक प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, ये बात की बात है, ये अलग विषय है। लेकिन प्रकृति संभवा जो पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जिसपे श्री भगवान ने कहा कि प्रकृति संभवा, तो प्रकृति संभवा जो पद प्रयुक्त है यहाँ पे, उसका अभिप्राय यही है कि प्रकृति से तीन गुण उत्पन्न हो जाते हैं।